नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है शरीर के सभी भागों के नाम? नहीं पता है तो इस वीडियो में हम देखेंगे शरीर के बाह्य भागों के नाम और आंतरिक भागों के नाम और किस तरह से इनकी क्रियाएं होती हैं, किस तरह से ये जुड़े होते हैं। तो बारी बारी से हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सिर, धड़, हाथ और पैर, इन अंगों से शरीर की रचना होती है। सिर में कौन कौन से भाग होते हैं जिनसे सिर पूरा तैयार होता है? सिर पर बाल होते हैं, कपाल के नीचे 2 आंखें, 2 भौवें और 2 पलकें होती हैं और सिर के दोनों ओर 2 कान होते हैं। सामने की ओर नाक और नाक के नीचे मुंह, मुंह के नीचे ठुड्डी होती है। सिर और धड़ गर्दन से जुड़े हुए होते हैं। गर्दन के अगले भाग को गला कहते हैं। छाती, पेट, पीठ को मिलाकर धड़ बनते हैं। हमारे दोनों हाथ कंधों से और दोनों पैर कूल्हा से जुड़े हुए होते हैं। भुजा, अग्रबाहु, पंजा हाथ के 3 भाग होते हैं। अग्रबाहु कोहनी से कलाई तक के भाग को जोड़कर रखता है। कोहनी अग्रबाहु और भुजा को जोड़कर रखता है। कलाई अग्रबाहु और पंजे को जोड़कर रखता है। जांघ, टांग और पाव, यह पैर के 3 भाग होते हैं। घुटने से टखने तक के भाग को टांग कहा जाता है। पैर की उंगलियां पाव के ही भाग होते हैं। घुटना जांघ और टांग को जोड़े रखता है और टखना टांग और पाव को जोड़कर रखता है। गर्दन आगे की ओर झुकती है और पीछे की ओर मुड़ती है और साथ ही साथ दाएं और बाएं ओर घूमती और मुड़ती है। हमारे हाथ कंधे, कोहनी, कलाई की जगह पर मुड़ती है और हाथों की उंगलियां भी मुड़ती हैं। धड़ केवल कमर के पास ही मुड़ पाता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को नीचे झुककर उठा सकते हैं। हमारे पैर कूल्हे, घुटने और टखने के पास मुड़ती है और पैर की उंगलियां भी मुड़ती है। संसार में असंख्य लोग हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं दिखाई देते क्योंकि उनकी ऊंचाई, मोटाई, बालों की रचना, चेहरे की रचना अलग अलग होती है, इसलिए सभी लोग एक जैसे नहीं दिखाई देते। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिससे परिसर में होने वाली सभी हलचलें हमें महसूस होती हैं। सिर के अंदर जो खोखला भाग होता है उसे मस्तिष्क गुहा कहते हैं। धड़ के अंदर 3 खोखले भाग होते हैं: वक्ष गुहा, उदर गुहा, कटी गुहा। छाती के आंतरिक खोखले भाग को वक्ष गुहा कहते हैं। पेट के अंदर 2 खोखले भाग होते हैं, उन्हें उदर गुहा और कटी गुहा कहते हैं। मुंह और अमाशय, ये भोजन के पाचन का काम करते हैं। अमाशय उदर गुहा में होता है। मुख के निवालों को अमाशय तक पहुंचाने का काम ग्रास नलिका करता है। ग्रास नलिका की दीवारें लचीली होती है, जिससे भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंचती है। दोस्तों, हवा को हम श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं। रक्त यह हवा को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। इसके लिए पूरे शरीर में रक्त वाहिनियां का जाल फैला हुआ है। रक्त के प्रवाह को बनाए रखने का काम हृदय करता है। हृदय वक्ष गुहा के बाईं ओर होता है। हृदय अपने मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। हृदय में आकुंचन और शिथिलन बिना रुके होते रहता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता रहता है। हृदय के आकुंचन को हृदय संपदन कहते हैं। फेफड़ा वक्ष गुहा में होता है और फेफड़े में थोड़े से बाईं ओर हृदय होता है। दाईं ओर का फेफड़ा बाईं ओर से थोड़ा सा बड़ा होता है। श्वसन द्वारा ली गई हवा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। फेफड़ों तक पहुंचाने का काम श्वसन नली करता है। सांस लेने में फेफड़ों में थोड़ा सा प्रसरण होता है, जिससे छाती थोड़ी सी फूल जाती है। हृदय और फेफड़े के काम एक दूसरे पर निर्भर होती है। ये दोनों अंग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए। मस्तिष्क हमारी सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई जानकारियों को भी समझता है। यदि मस्तिष्क में कोई रोग या विकार हो तो वह मनुष्य अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है और या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए किसी भी खतरे वाले कामों में हेलमेट लोगों को जरूर पहनाया जाता है। मनुष्य के शरीर की रचना अत्यंत जटिल है, जिनमें बहुत से अवयव है। दोस्तों, यह शरीर के अंदर और बाहर के भागों के बारे में बेसिक नॉलेज थे। दोस्तों, यह बेसिक नॉलेज छोटे बच्चों को जरूर होनी चाहिए, तो आप यह वीडियो उन तक पहुंचाकर उनके नॉलेज को बढ़ा सकते हो। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।